आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 क्लास 9 हेरिडिटी एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम सबसे पहला हमारा पॉइंट है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। मेंडल ने कौन सा प्रिंसिपल बनाया हेरिडिटी के बारे में? तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया जाता है इक्वल क्वांटिटी में पेरेंट टू प्रोजीनी, प्रोजीनी है ना जो चाइल्ड है उसके ऊपर में। तो हेरिडिटी ये इस फैक्ट के ऊपर में बना ये बोथ पेरेंट इक्वल कंट्रीब्यूशन टू इनहेरिटेंस, तो दोनों पेरेंट का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है इनहेरिटेंस में विथ कैरेक्टरिस्टिक्स विल अपीयर इन प्रोजीनी, और वो कैरेक्टर्स आते प्रोजीनी यानी चाइल्ड में। मेंडल ने रिसर्च की डायरेक्शन एंड एक प्रिंसिपल सामने रखा लोगों के, हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है सच इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी क्या करती है? कैरेक्टर को शो करती है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑलमोस्ट सेंचुरी एगो आर क्वाइट एस्टोनिशिंग। तो बहुत सालों पहले मेंडल जब वो मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करता था, मॉडल्स के बारे में उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। उसमें से उसने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के ऊपर जिसका साइंटिफिक नेम है पायसम सताइवम। तो इसमें कैरेक्टर्स एज फोलोस। तो इसमें कैरेक्टर उसने दो चीज़ें बताई कि हर ऑर्गेनिज्म में चाहे ह्यूमन हो प्लांट हो दो चीजें होती है, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। जो भी हेल्थी होता है बहुत ज्यादा उसको कहते हैं डोमिनेंट, हेल्थी यानी एकदम मोटा नहीं, यानी मतलब बॉडी परफेक्शन है उसका, स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग है वो है डोमिनेंट, और जो स्ट्रांग है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जैसे चाहिए, थोड़ा सा वीक है, ऐसे को कहते हैं रिसेसिव। एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको दिखाई है डोमिनेंट रिसेसिव। तो डोमिनेंट में पी प्लांट में क्या बदलाव देखने के लिए मिलते हैं? डोमिनेंट में पी प्लांट की सीड कैसी होती है और रिसेसिव में पी प्लांट की सीड कैसी होती है, आपको रीड करना है। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी आपको रीड करना है। डोमिनेंट रिसेसिव, अभी ह्यूमंस में कैसे कैरेक्टर होते हैं? इसमें रोलिंग टंग होती है, डोमिनेंट की टंग जो है वो रोल होती है, टंग यानी जबान। प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स होते हैं, ये भी आपको रीड करना है, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया गया? इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल ने ब्रॉट एंड लिया क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट, दोनों प्लांट के बीच में उसने क्या किया? क्रॉस किया। ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस नाम दिया गया। सो एज टू स्टडी मोनोहाइब्रिड रेशियो लेट अस कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट हाइट बताई जाती है इसमें विद अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट। टॉल यानी जो लंबे है और डॉर्फ यानी जो प्लांट बौनी है। अब इसमें मेंडल ने क्या किया? क्रॉसिंग किया। मेंडल ने दो फ्लावर्स लिए यानी प्लांट के ऊपर ही फ्लावर्स होते हैं, निकालने के बाद में कोई रिप्रोडक्शन होने वाला नहीं है उसमें। तो फ्लावर से आप बेसिक पढ़ा हुआ है आपने साइंस में 6, 7, 8 में, तो फ्लावर से बनता है फ्रूट। अब मेंडल ने एक पी प्लांट है, उसी के बाजू में दूसरा पी प्लांट है, तो क्या किया उसने? एक फ्लावर निकाला, एक प्लांट का फ्लावर वैसे ही रहने दिया। अब इसमें से फ्लावर जो प्लांट के ऊपर जो फ्लावर लगा हुआ था सेकंड प्लांट पे जुड़ा हुआ था वो फ्लावर, तो उससे उसने मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, ओनली फीमेल पार्ट को रखा। अब दूसरे फ्लावर के जो मेल पार्ट के पॉलन ग्रेन्स थे उसको उसने स्टिक किया स्टिग्मा के ऊपर में फीमेल फ्लावर के। अब इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अगर खुद का फ्लावर का मेल पार्ट का जो पॉलन ग्रेन है वो उसी के अगर स्टिग्मा पे गिरता है तो इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर इसकी स्टिग्मा पे आके अगर स्टिक होता है लगता है तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्योंकि सेम फ्लावर का अगर रहेगा, सेम जो अगर कोई प्लांट अगर जो टॉल है तो उस टॉल के अंदर में जो उसका ही पॉलन ग्रेन गिरेगा तो दूसरा भी प्लांट क्या रहेगा? टॉल ही रहेगा। तो उसने क्या किया? एक प्लांट टॉल यानी लंबा प्लांट लिया पी प्लांट में से, एक प्लांट लिया बौना प्लांट छोटा। तो बौने प्लांट का फ्लावर का पॉलन ग्रेन और जो लंबा प्लांट था टॉल प्लांट उसका फ्लावर के ऊपर में इसका पॉलन ग्रेन उस पर डाला गया, और बाद में क्या बनता है? उससे फ्रूट बनता है। फ्रूट यानी सीड बनती है। अभी सीड से पता चलेगा कि दोनों के जो क्रॉस हुआ तो क्या किसके कैरेक्टर देखने मिलते हैं? टॉल वाला डोमिनेंट था, डॉर्फ वाला क्या था? रिसेसिव। तो टॉल के देखने मिलते हैं या डॉर्फ के देखने के लिए मिलते हैं।
तो इसमें आगे क्या हुआ, देखिए पेरेंटल जनरेशन, P1 जनरेशन के बारे में बताया गया यहाँ पे, प्यूनल स्क्वायर, मेंडल्स। अब देखो टॉल और डॉर्फ के बीच में क्रॉस होता है तो क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कहते हैं हाइब्रिड। ये फिनोटाइप, इसको कहते हैं F1। अब इसमें जो भी आपको इंफॉर्मेशन है P1 में, ये पूरा फिनोटाइप P1 की इंफॉर्मेशन, ये आपको पेरेंटल जनरेशन में जो क्रॉस जो हुआ है उसी की ये क्या है, इंफॉर्मेशन दी गई है। अब देखिए फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी F1, क्या जनरेशन मिली हमको दोनों का क्रॉस करके, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब टॉल टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने क्या किया, अब दो हमको जनरेशन मिलती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो दोनों के बीच में क्रॉस कराने के बाद में हमको क्या दिखता है, यानी दो हाइब्रिड हमने ले लिए, एक टॉल प्लांट एक डॉर्फ प्लांट, दोनों के बीच में हमने क्रॉसिंग कराई थी, तो क्या मिलता है हमको, हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट में क्या हम कैरेक्टर देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमने दोनों ऐसे हाइब्रिड प्लांट के आपस में क्रॉस कराए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें आपको देखने मिलता है कि तीन जो मतलब प्लांट इससे जो मिलेंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे, और जो चौथा हमको जो प्लांट इससे मिलेगा वो क्या होगा, डॉर्फ होगा। तो ये रेशियो देखने मिला, तो इससे हमको इससे रेशियो बनता है। तो इसमें कितने पूरे प्लांट्स, 4 प्लांट है, 1 2 3, 3 क्या है, टॉल है, तो हम टॉल को एक जगह रखेंगे तो 3:2। अब डॉर्फ प्लांट है तो 3:1, ये इसका क्या बनता है, रेशियो। तो दोनों हाइब्रिड के बीच में जब भी क्रॉस होता है तो 3 क्या बनते हैं, 3 बनते हैं टॉल और एक क्या बनता है, डॉर्फ। फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1, सेकंड फिलियल जनरेशन, ये उसी के बारे में T1 के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको रीड करना है। अब देखिए यहाँ पे F2, कैपिटल टी को कहते हैं प्योर डोमिनेंट, ये प्योर डोमिनेंट है। स्मॉल टी को कहते हैं प्योर रिसेसिव, ये प्योर रिसेसिव। अभी आपको मैंने डोमिनेंट का भी मतलब बता दिया था और रिसेसिव का भी, आप थोड़ा सा बैक जाके वो और एक बार देख सकते हैं वीडियो, डोमिनेंट और रिसेसिव। प्योर का मतलब होता है पूरी तरीके से, और हाइब्रिड यानी दोनों का मिक्सिंग, डोमिनेंट का और रिसेसिव का दोनों का मिक्सिंग, उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड। और इसको हेटेरोजाइगस कहते हैं। और प्योर डोमिनेंट है प्योर, और प्योर रिसेसिव इसको होमोजाइगस कहते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर अंडर कंसिडर। 2 पेयर ली उसने, 2 पेयर यानी 2 जोड़ी ली। मेंडल्स परफॉर्म मोर एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मेंडल ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए इस पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। मोर देन 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ही ब्रॉट, यानी उसने क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट प्रोड्यूस राउंडेड एंड येलो कलर्ड सीड। तो दोनों के बीच में क्रॉस करने के लिए उसने 2 सीड ली, एक लिया उसने ग्रीन और एक लिया येलो। एंड अ पी प्लांट विथ रिंकल एंड ग्रीन कलर्ड सीड, ऐसी 2 सीड ली। इन क्रॉस 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वेयर कंसिडर्ड, कलर ऑफ सीड्स एंड शेप ऑफ सीड, इट इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। तो ऐसे उसने 2 अलग अलग क्या ली, सीड ली। अब सीड लेने के बाद में अब ये क्या करेंगे, उस प्लांट की ग्रोथ करेंगे। पेरेंटल जनरेशन P1 में क्या होता है देखेंगे, राउंडेड येलो सीड, व्रिंकल ग्रीन सीड। अब ये दोनों के फ्लावर्स के, अब दोनों फ्लावर के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस। सीड के बीच में क्रॉस नहीं होता है, सीड के बीच में क्रॉस क्या करेंगे हम, दोनों को मिक्सर में डाल के, उनको मिक्सिंग तो नहीं करने वाली अभी। तो दोनों फ्लावर के बीच में, जैसे कि मैंने पहले आपको, आप उसको भी रिवाइज कर सकते हैं प्रोसेस को। 2 फ्लावर से, एक है फ्लावर जिससे क्या बनी है, राउंडेड येलो सीड, और एक है व्रिंकल ग्रीन सीड वाला फ्लावर। तो आप दोनों के हम क्या करेंगे, एंड जो है पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे स्टिक करेंगे। एक का पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे हम क्या करेंगे, स्टिक करेंगे, और एक क्रॉस बनेगा। तो इसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इसको डायहाइब्रिड नाम इसके लिए दिया क्योंकि इसमें क्या है, 2 पेयर यानी 4, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कैरेक्टर के नाम, डबल आर डबल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये प्योर डोमिनेंट, ये प्योर रिसेसिव। तो इससे आपको एक कॉमन लेना होता है। तो कॉमन क्या है दोनों में, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई।
तो यहाँ पे क्या जाएगा, दोनों का मिक्स होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंडेड येलो सीड्स। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये बन गए हाइब्रिड। अब दोनों हाइब्रिड के बीच में क्या करेंगे, क्रॉस। और क्रॉस किस में होगा, प्लांट्स में होगा क्या या सीड में होगा क्या, नहीं, क्रॉस होगा फ्लावर्स में, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तब देखिए दोनों के रखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पे रेशियो पूरा आप काउंट करेंगे। इसमें आपको कॉमन देखना है कि कॉमन चीजें क्या है, जिसमें कॉमन आपको बता देता हूं, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, ये कॉमन है क्योंकि एक ही। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक आपको दो चीज दिख रही होंगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई के नीचे और बाजू में, तो ये बन गया 2। वैसे आपको पूरा काउंट करना है कि इसमें कितना क्या कितना है, कितने कैरेक्टर कितने बार रिपीट हुए, तो ऐसे पूरे टोटल आपको क्या करना है, कैरेक्टर को काउंट करना है। तो अब यहाँ पे देखो आपके सामने जीनोटाइप रेशियो, अब यहाँ पे लिखना है आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कितने बार आए, तो 1, ये 2, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अभी रेशियो देख लेंगे हम, इसमें है क्या गिवन, या आपको वो निकालना है, आपका होमवर्क है, इसमें नहीं दिया हुआ है, वो आपको निकालना है। कमेंट में मुझे टाइप करके बोलना है कि इनका रेशियो क्या बनेगा डायहाइब्रिड क्रॉस में। मोनो हाइब्रिड का तो मैंने आपको बता दिया था 3:1, डायहाइब्रिड का क्या बनेगा आपको मुझे बताना है। अब देखिए जीनेटिक डिसऑर्डर, जीनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, जीन्स में अब कोई बदल हो जाता है तो वो हो जाते हैं, उसको कहते हैं जीनेटिक डिसऑर्डर। जैसे कि म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब कुपोषितपना, डिसेबिलिटी भी बोल सकते हैं हम। तो देखिए ह्यूमंस के बॉडी के अंदर में 23 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर, यानी पेयर का मतलब होता है जोड़ी। 23 कितने होते हैं टोटल क्रोमोसोम, 46, लेकिन जोड़ी में होते हैं, आपस में जुड़ के होते हैं, जोड़ी में होते हैं। देखिए इस तरीके से ऊपर में आपको दिख रहा होगा, तो ये ब्लू और वॉयलेट या डार्क ब्लू बोलूंगा मैं इसको, ये ब्लू और स्काई ब्लू, तो स्काई ब्लू और ब्लू ये दोनों क्या हो गए, एक जोड़ी हो गई। तो पूरे ऐसे करके पूरे कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। इसमें से 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम, और लास्ट में एक जो क्रोमोसोम जो पेयर में होता है उसको कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल में वो होता है XX, मेल में होता है XY। देखिए यहाँ पे देखिए 23 पेयर्स होते हैं, 22 ऑटोसोम है, और एक जो है सेक्स क्रोमोसोम है उसको एलोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम को। 44 प्लस XX, ये फीमेल में होता है, 44 प्लस XY, X एक क्रोमोसोम, Y दूसरा क्रोमोसोम। 44 प्लस 2 कितने होंगे, 46। 46 का हाफ करेंगे कितने होंगे, 23। तो कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स। अब देखिए डिसऑर्डर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। अब डिसऑर्डर होता है जिसमें डाउन सिंड्रोम, अब जिसके बॉडी में 46 प्लस 1 यानी 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो उसको क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ये भी इसको नाम दिया जाता है। तो इसको होता है डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे आपको बच्चा दिख रहा है, इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी है। अगर अगला है मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब 44 प्लस एक्स, 44 क्रोमोसोम है और एक्स यानी कितने क्रोमोसोम है, 45, एक क्रोमोसोम कम है, तो इसको क्या कहते हैं, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम, ये बीमारी होती है। नॉर्मल क्या होता है, 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स। अब क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम यानी इसमें होते हैं पूरे 47 क्रोमोसोम, यानी इसमें आप देख रहे हैं 44 प्लस क्या होना चाहिए, एक तो XX या XY, तो यहाँ पे क्या है XXY, यानी एक X का क्रोमोसोम क्या है इसमें ज्यादा है, XX बनना चाहिए या XY, तो एक क्या है कॉमन निकल गया, एक X का क्रोमोसोम क्या है इसमें ज्यादा है, तो इसको क्लीन फिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी है। डिसीज ऑकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन, मोनोजीनेटिक
मोनोजीनिक डिसऑर्डर। मोनोजीनिक डिसऑर्डर यानी ये होते हैं म्यूटेशन से। अगर जीन में कुछ गड़बड़ हो गई कभी, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस म्यूटेशन, आप क्लास 10 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको देखना ही है तो आप मेरा फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं क्लास 10 का डिटेल में, तो उसमें म्यूटेशन के बारे में मैंने बताया। म्यूटेशन यानी जीन में गड़बड़, सीधी लैंग्वेज में मैंने बता दिया आपको। कोई भी चीज़ में गड़बड़ होती है तो काम जो है अच्छा नहीं होता। वैसे जब जीन में गड़बड़ हो जाती है, अब जीन में पेयर होती है ATGC, एडेनाइन की जोड़ी लगती है थाइमिन के साथ में, और ग्वानाइन की जोड़ी लगती है साइटोसिन के साथ में। अब एडेनाइन की थाइमिन के साथ में लगनी चाहिए, एडेनाइन की ग्वानाइन के साथ में लग गई या साइटोसिन के साथ में लग गई तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, कुपोषित। अब अगला देखिए यहाँ पे अल्बिनिज्म। अल्बिनिज्म आपको हेयर एंड आई ऑफ चाइल्ड अल्बिनिज्म में दिख रहा है, ऐसे होती है, इसको आपको रीड करना है। सिकल सेल एनीमिया, तो जो उसको सिकल सेल एनीमिया होते हैं उसके जो बॉडी के जो RBC होते हैं वो सिकल के जैसे हो जाते हैं, राउंड कर्वेचर के जैसे दिखते हैं आपको, उसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। यहाँ पे आपको इमेज बेस्ड सिम्टम्स आपको रीड करने पूरी इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे आपको सिकल सेल दिख रहा है, ये सिकल के जैसा, ये नॉर्मल दिख रहा है आपको। देखिए इसमें पूरे राउंड दिख रहे हैं आपको RBC रेड रेड कलर के, और इधर ही आप देखेंगे तो आपको कैसे दिख रहे हैं, ये हाफ सर्कल के जैसे दिख रहे, कर्वेचर के जैसे, यानी इसको कहती है सिकल। ये सिकल का शेप होता है इसे, इसको सिकल सेल एनीमिया नाम दे दिया गया। अब देखिए सिकल सेल एनीमिया ऑकर्स, अब दोनों के बीच में अगर क्रॉस होगा, अगर मेन और वुमेन ए का मतलब है दोनों नॉर्मल है, तो जो प्रोजीनी जो चाइल्ड होगा वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे आपको बताया गया है अगर AS और A है तो क्या है चांसेस है जो बच्चा है मतलब चाइल्ड है उसमें भी क्या हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मतलब कंडीशंस बताई गई है। डायग्नोसिस का मतलब होता है रिसर्च करना, ये आपको रीड करना है। रिमीडीज, रिमीडीज भी डिसीज का नाम है, ये स्प्रेड होती है ना वन वे रिप्रोडक्शन में। हस्बैंड एंड वाइफ शुड गेट देयर ब्लड एक्सएमिन्ड आइदर बिफोर मैरिज, ये सब चीज़ें ये रिमीडीज की बीमारी है। हैंड ऑफ द चाइल्ड विथ सिकल सेल एनीमिया, ये आपको रीड करना है, ये भी सिकल सेल एनीमिया की जैसी होती है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होती है, भी बीमारी है। माइटोकॉन्ड्रिया DNA, माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है डिफेक्टिव ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन यानी कुपोषित, जो जीन में जो गड़बड़ होगी उसको म्यूटेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रीब्यूट बाय एग सेल ओवम अलोन, हिज माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर आर हेरिटेड फ्रॉम मदर ओनली। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज हो सकता है ओनली मदर से ही। लेबर, हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी इज एग्जांपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, ये आपको रीड करना है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। अगर जो एग है फीमेल का ओवम, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है जीन्स में तो ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है। और मेल में होती है तो भी, अगर मेल में अगर ऐसा अगर कुछ होता है तो वो म्यूटेशन होता है, उसमें अलग टाइप की बीमारी होती है फिर म्यूटेशन, जो आपने अभी तक पढ़ी है सिकल सेल एनीमिया वगैरह। डिसऑर्डर ड्यू टू म्यूटेशंस इन मल्टीपल जीन्स, म्यूटेशन ये मल्टीपल जीन्स में होती है, हो सकती है तो इसको पॉलीजीनिक डिसऑर्डर, पॉलीजीनिक यानी बहुत सारे जीन्स में हो सकता है ऐसे म्यूटेशन, इसको पॉलीजीनिक डिसऑर्डर नाम दिया गया है। मोर देन वन जीन इन मोस्ट such disorder their severity increase due to effect of environmental factors होते हैं on the foetus, foetus का मतलब होता है बेबी, बेबी को फोटस कहा जाता है। जो बिफोर डिलीवरी वाला जो बेबी होता है यूटेरस में जो होता है उसको कहते हैं फोटस। कॉमन एग्जांपल है इसके क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टमक, स्पिना, डिफेक्ट स्पाइनल कॉर्ड है। इस तरीके के पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते थे। इसके लिए जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रेग्नेंट लेडी उसने अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, और जो प्रिकॉशंस जो डॉक्टर की तरफ से मिलते हैं या जो मतलब सीनियर लोग हैं जो प्रिकॉशंस देते हो सभी उसको फॉलो करनी चाहिए। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टोबैको एडिक्शन, अब टोबैको का आपको एग्जांपल है सामने, टोबैको से कैंसर हो सकता है, टोबैको नहीं खाना चाहिए। ये टोबैको ट्री से आता है, टोबैको की ट्री होती है उसमें एक वायरस बनता है जिसका नाम है TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये टोबैको के ट्री होते हैं, ये ट्री से टोबैको बनाया जाता है और इससे
ये कैंसर वगैरह हो सकता है, तो इसको नहीं खाना चाहिए। वैसे सिगरेट वगैरह वो भी हमको कंजप्शन नहीं करना चाहिए। ये आपको रीड करना है अच्छे से इस एग्जाम्पल को। अब आपकी एक्सरसाइज, अगर आपको एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट होते है तो आपको कमेंट बॉक्स में, या मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे इसके प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ है, तो आपको उसमें मुझे मैसेज सेंड करना है। मैं आपको इसके एकदम ईजी मेथड वाले आंसर्स भेजूंगा, उसके नोट्स वगैरह भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे तो आपको लेक्चर्स को लाइक करना है, आपके फिर फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।